क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के उस पुराने श्मशान में क्या दफन है? सालों से सुनसान पड़े इस श्मशान में आज भी कुछ ऐसा है जिसे कभी कोई देख नहीं पाया, लेकिन कईयों ने महसूस किया है। कहते हैं कि उस श्मशान की राख में एक ऐसी आत्मा छिपी है जो सिर्फ बदला चाहती है। वो बदला जो आधी सदी पहले शुरू हुआ था, मगर अभी तक खत्म नहीं हुआ। उस आत्मा का इंतजार, उसकी लाल आंखें और वो चीखें जो रात के अंधेरे में गूंजती हैं। क्या ये महज अफवाहें हैं या सच में कोई पिशाच दिल्ली के श्मशान में भटक रहा है? दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन श्मशान घाट के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां एक पिशाच का वास था जो वर्षों से बदला लेने की आग में जल रहा था। उस श्मशान में आने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था, लेकिन कोई भी उस पिशाच की असली कहानी नहीं जानता था। कहानी शुरू होती है 50 साल पहले की, जब एक अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लालच में गांव के गरीबों की जमीन हड़प ली थी। एक दिन गांव के एक साधु ने ठाकुर को चेतावनी दी कि उसके लालच का अंत बहुत बुरा होगा। ठाकुर ने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे मारने का आदेश दिया। साधु ने मरते वक्त शाप दिया, तू और तेरी संतानों को एक पिशाच का प्रकोप झेलना पड़ेगा। तेरा अंत यहीं इसी श्मशान में होगा। सालों बाद ठाकुर की मौत हो गई और उसे उसी श्मशान घाट में दफनाया गया। तब से उस श्मशान में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय वहां से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देतीं और कई लोगों ने वहां एक खौफनाक छाया को देखा था। वो छाया किसी और की नहीं, बल्कि ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा थी जो पिशाच बन चुकी थी। वह अपने बदले की आग में जलता हुआ हर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता था जिसने उसके पूर्वजों का साथ दिया था। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। गांव वालों ने श्मशान से दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन, जो ठाकुर प्रताप सिंह के परिवार का अंतिम वारिस था, गांव में वापस आया। उसे अपने पूर्वजों की कहानी नहीं पता थी। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस श्मशान की ओर चला गया, जहां उसे अजीब सी ठंड और भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। अचानक एक भयानक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह पिशाच ठाकुर प्रताप सिंह था। उसकी लाल लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। पिशाच गरजा, तू मेरे खून का है। तेरे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था। आज तुझे इसका भुगतान करना होगा। अर्जुन डर से कांपने लगा। तभी अर्जुन के दादा के लिखे हुए पुराने पत्र याद आए, जिसमें लिखा था कि केवल सच्चाई और पश्चाताप ही पिशाच के प्रकोप से छुटकारा दिला सकते हैं। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूं। मेरे पूर्वजों ने जो भी अन्याय किया था, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही पिशाच कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह उदासी आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई और माफी ही मेरा बदला पूरा कर सकते थे। अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वह धुएं में विलीन हो गया और श्मशान फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि वह अपने पूर्वजों के सभी गलत कामों का प्रायश्चित करेगा, और उसने गांव के लोगों की मदद से श्मशान की शुद्धि करवाई। तब से उस श्मशान में फिर कभी पिशाच का आतंक नहीं हुआ। अर्जुन के माफी मांगने और पिशाच के मुक्त हो जाने के बाद गांव में शांति लौट आई थी। मगर कुछ महीनों बाद अर्जुन को अजीब से सपने आने लगे। हर रात वह खुद को उसी श्मशान में खड़ा पाता जहां चारों तरफ धुआं और गूंजती हुई चीखें होतीं। उसे लगता कि पिशाच अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है और कुछ छिपी हुई सच्चाई बाकी है। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह श्मशान जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। अपने कुछ दोस्तों के साथ वह फिर से उसी श्मशान घाट की ओर बढ़ा। श्मशान में कदम रखते ही वहां का वातावरण बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत हो। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक पुरानी कब्र खोदी, जहां उन्हें एक पुरानी धातु की ताबूत मिली। ताबूत के अंदर एक अद्भुत ढंग से लिखा हुआ पत्र मिला, जिसमें ठाकुर प्रताप सिंह का एक और रहस्य छिपा हुआ था। उसमें लिखा था कि पिशाच का बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके खून से आखिरी व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती।
यह पढ़कर अर्जुन और उसके दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ गया। अर्जुन ही वह आखिरी वारिस था। तभी अचानक एक जोरदार गूंज के साथ श्मशान की सभी चिताएं जल उठीं और उसी पिशाच की छाया फिर से सामने आ गई। पिशाच ने कहा, तूने मुझे माफी मांगी थी, लेकिन मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक तेरा खून बह नहीं जाता। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पिशाच से कहा, अगर मेरा खून ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, मगर पहले तुम वादा करो कि इसके बाद तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पिशाच ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं शांति से चला जाऊंगा। जैसे ही अर्जुन ने अपने जीवन का बलिदान देने की तैयारी की, एक अचानक तेज रोशनी के साथ एक साधु प्रकट हुआ। वह वही साधु था जिसने वर्षों पहले ठाकुर को शाप दिया था। साधु ने पिशाच को रोका और कहा, तेरा समय पूरा हो चुका है, अब तुझे कोई और खून नहीं मिलेगा, तुझे मुक्ति के लिए सच का मार्ग चुनना होगा। पिशाच ने साधु के सामने सिर झुका लिया और धीरे